अभी करेंगे क्लासिफाइंग एंगल्स के बारे में। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। राइट एंगल्स एज ऑन द सेकंड ग्रुप। व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑन द अदर 2 ग्रुप्स। ये कहता है कि जो बीच में जो एंगल दिए गए हैं इसमें ये सारे के सारे राइट एंगल हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। बाकी के बारे में आपको देख के बताना है। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सारे के सारे 90 से बड़े हैं, है ना। अब जैसे ये एंगल 90 का है तो ये एंगल जो है ये इसका जो आप कह सकते हैं इसका जो माउथ है, इसका मुंह है, वो इसका माउथ इस वाले से बड़ा है ना। राइट एंगल से बड़ा है इसका मुंह। या इसकी इसकी बात करूं मैं तो इसका मुंह छोटा है इससे। तो इनके कुछ नाम हैं, वो नाम क्या है? एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ये इस साइड जो है आपके जो 90 से छोटे होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे इस केस में ये वाला जो एंगल था इसका 90 डिग्री से कम मुंह खुला हुआ है, तो आप कहेंगे कि एक्यूट एंगल है। जबकि ये जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि दोज एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन 90। जो लेस देन 90 हैं आपके, वो आपके एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और जो ग्रेटर देन 90 हैं, जो 90 से बड़े हैं, उनको आप कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल है वो। फिगर इट आउट क्या कहती है कि आपको आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। कि यहाँ पे जो आपकी फिगर है इनमें आपको एक्यूट एंगल छाट के लिखना है कि एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं। तो एक्यूट एंगल लिखेंगे और उसका जो डायग्राम है वो बना देंगे। जैसे ये वाला एंगल है वो एक्यूट है, 90 से छोटा है, तो ये बना दिया, इसका ये बना दिया। ये 90 का एग्जैक्ट है, ये 90 से छोटा है, तो ये बना देंगे, ये भी बना देंगे और ये भी बना देंगे, है ना। ये एक्यूट एंगल्स बना देंगे। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है वो कोई भी नहीं है इनमें। स्ट्रेट एंगल तो सीधा होगा ऐसे। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से हैं? जो 90 से बड़े हैं, तो ऑब्ट्यूस लिखेंगे यहाँ पे। और जो भी शेप बड़ी है 90 से वो लिख देंगे। ये जो शेप्स हैं सारी की सारी आपकी 90 से बड़ी हैं, तो ये सारी शेप्स आप ऑब्ट्यूस में यहाँ पे बना देंगे। फिर राइट एंगल का बच गया। तो राइट एंगल तो सबसे सिंपल है ना, एल शेप में जो भी होगा वो आपका राइट एंगल है। तो राइट एंगल में ये जो है ये सारे राइट एंगल हैं। एक यहाँ पे भी आपका राइट एंगल दिया गया है। अगला कहता है कि मेक ए फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल एंड ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। आपको खुद से बनाने हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। चलो एक्यूट बना देते हैं। पहले एक्यूट है और एक्यूट है। ओरिएंटेशन मतलब एक बार लेफ्ट एक बार राइट में है ये इसका मुंह, एक बार अप कर दिया, एक बार डाउन कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब अलग अलग घुमा घुमा के उसको लिखना है। तो एक्यूट बना दिया हमने, ऑब्ट्यूस बनाने हैं। ऑब्ट्यूस बना दिया, ऑब्ट्यूस बना दिया, ठीक है, ऑब्ट्यूस बना दिया। तो ये हमने बना दिए। अगला क्या कहता है यहाँ पे डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट मीन्स एंड ऑब्ट्यूस मीन। एक्यूट मीन स्मॉल कह सकते हैं हम, ठीक है, या शार्प कह सकते हैं। भाई इसकी जो टिप होती है वो शार्प होती है। जैसे ये टिप है इसकी ये जो है शार्प है ना। तो ये एक्यूट का मतलब हम कह सकते हैं शार्प, इसका मतलब होता है शार्प। और ऑब्ट्यूस का मतलब हम कह सकते हैं इसको लार्ज कह सकते हैं, या हम इसका एक वर्ड यूज़ करेंगे ब्लंट। ये ब्लंट है ये, यानी ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है, इसका जो कर्वेचर वो ज़्यादा है। यहाँ पे बताए भी शार्प एंड ऑब्ट्यूस का मतलब ब्लंट होता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। कितना एक्यूट एंगल है? ये एक्यूट 3 है यहाँ पे। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके 12 यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितने हैं वो भी देखने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 आपके यहाँ पे एक्यूट एंगल्स हैं। इन सभी फिगर्स में बता दिए। मेजरिंग एंगल्स की बात आएगी तो मेजर करने जो है आपको
सिखाएंगे अभी हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं। तो ये मेजरिंग ऑफ डिफरेंट एंगल्स आपका बताया कि कैसे कैसे इसके करेंगे, थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर लेंगे हम। यहाँ पे एक बात जो है उसने बताई है कि यहाँ पे उसने क्या बताया कि जो पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। यानी छोटे छोटे उसके 360 पार्ट कर दिए, छोटे छोटे बिल्कुल इक्वल इक्वल छोटे छोटे कर दिए। हर एक जो है पार्ट वो 1 डिग्री का कहलाएगा, ठीक है। तो अगर 30 आपने पार्ट ले लिए इसमें, ये 30 पार्ट आपने ले लिए, तो वो आपकी 30 डिग्री का एंगल कहलाएगा, है ना। क्योंकि एक जो था वो बिल्कुल जो छोटा सा था वो 1 डिग्री का था, तो ये 30 डिग्री आपका हो जाएगा। वाट मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। वो पहले बता चुके हैं आपका कि 180 जो है छोटे छोटे आपके पार्ट आपके 180 लिए गए, तो आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पे। एक इसने जो है वो एक बात यहाँ पे एक अच्छी बात और बताई है। क्या बताई है कि 360 क्यों लिया इसने डिवाइड करने का, जो है ना सर्कल को 360 पार्ट ही क्यों लिया। क्योंकि 360 पार्ट 360 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नहीं 10, 7 को छोड़ के 360 एक ऐसा नंबर है जो सब इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। और कोई ऐसा नंबर इससे छोटा है नहीं है बड़ा। तो 360 इसलिए इसने इसको मेजर करने के लिए पूरा एंगल का नाप रखा था यहाँ पे। यहाँ पे उसने क्या बताया कि थोड़े सोचने की बातें हैं कि ये सर्कल जो है पूरा 360 डिग्री का है आपका। इसने 2 पार्ट कर दिए तो हर एक पार्ट 180 डिग्री का हो गया। 3 पार्ट कर दिए तो 120 का हो गया, है ना। तो जितने भी आप पार्ट करेंगे उसको 360 से डिवाइड कर दो, कितने के पार्ट किए। जैसे इस वाले में 4 पार्ट कर दिए तो 360 अपॉन में 4 इज बेसिकली 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। चलो इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 360 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा काट के ना। तो हर एक एंगल 60 डिग्री का है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि अगर सर्कल के कितने पार्ट कर दें हम इक्वल, तो कितने एंगल बनेगा, वो आप डिवाइड करके यहाँ से पता कर लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। तो प्रोटेक्टर की बात आ गई है। तो प्रोटेक्टर का जो है मेजर करना आप सबको आना चाहिए, कितने डिग्री का आपका एंगल बनता है प्रोटेक्टर के ऊपर, वो आप देखेंगे। तो प्रोटेक्टर में आपकी बेसिकली 2 वैल्यूज होती हैं, एक ऊपर की साइड लिखी जाती है, एक लिखी जाती है नीचे की साइड। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे। एक ले लेते हैं प्रोटेक्टर यहाँ पे। तो प्रोटेक्टर में क्या आते हैं और आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपकी 2 वैल्यूज हैं। एक ऊपर की साइड वैल्यू है, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज ऊपर की, और ये नीचे की साइड है। अब मान लो अपने को कोई एंगल मेजर करना है। जैसे मान लो हमने ये एंगल मेजर करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को यहाँ से उठा के लेके आएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। अब आप पहले गैस कीजिए कि 90 से बड़ा है कि छोटा है ये। तो ये 90 से छोटा है ना, क्योंकि इसका मुंह जो है वो कम खुला है। तो इसको यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सेंटर से, जो है इसका जो वर्टेक्स है वो इसके सेंटर से मैच होना चाहिए इस प्रोटेक्टर के। और जो लाइन है वो लाइन आपकी इससे मैच होनी चाहिए। जो एंगल की लाइन है वो इसकी लाइन से मैच होनी चाहिए, नहीं तो प्रोटेक्टर को थोड़ा सा घुमा लेंगे आप, ठीक है। तो ये कर लिया। अब आपके सामने 2 वैल्यूज, एक तो 110 डिग्री का है और एक आपका 70 डिग्री का है। अब मैंने बताया कि 90 से छोटा अगर उसका मुंह है तो छोटी वैल्यू देखनी है, और 70 डिग्री की आप देखने हैं यहाँ पे। और मान लो कोई मैं दूसरा एंगल बनाता हूँ। अब मैंने ये एंगल बना लिया, अब की बार इसको हम ये वैल्यू ये बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो फिर से प्रोटेक्टर को लेके आते हैं, फिर से इस पे मैच करेंगे। अब देखो मैच नहीं हो रही है, इसकी लाइन और इसकी प्रोटेक्टर की लाइन मैच नहीं हो रही है। तो इसको थोड़ा सा आपको रोटेट करना पड़ेगा, इसको रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा हम ऐसे, तो मैच हो गई ना। अब आपके सामने फिर से 2 वैल्यूज आ गई है ना। एक तो आ गई है 75 डिग्री, ये 70-80 के बीच में है, और एक आपका है वो है 105 डिग्री का। तो आपको ये सोचना है कि ये जो एंगल है इसका नाप जो है वो 90 से बड़ा है कि छोटा है, इसका मुंह 90 से बड़ा है कि छोटा है। तो बड़ा ना, इसका बड़ा ही मुंह है,
तो बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 105 डिग्री का। ऐसे एंगल को आप मेजर करते हैं। तो अभी के लिए इतनी बनाएंगे वीडियो, बाकी जो है अगले वीडियो में हम बनाएंगे। थैंक यू।